अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रोक-फील्ड विस्कोमीटर। इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रोक-फील्ड विस्कोमीटर होता क्या है, उसकी कंपोजिशन और वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरह काम करता है हमारे पास जो वो है ब्रोक-फील्ड विस्कोमीटर। तो ब्रोक-फील्ड विस्कोमीटर हमारे पास एक विस्कोमीटर की टाइप्स है जो हम यूज़ करते हैं विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए। विस्कोसिटी को अगर हम देखें तो विस्कोसिटी इज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो। हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो किसी भी लिक्विड की इंटरनल रेजिस्टेंस है टू फ्लो मीन हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड है जो उसे बहने से रोकती है। फॉर एग्जांपल हम हनी और वाटर को एज एन एग्जांपल लेते हैं तो हम हमारे पास जो हनी है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। हनी ज़्यादा विस्कस है इसलिए वो हमारे पास जो है वो फ्लो है उसका कम होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो हम अपरेटस यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे विस्कोमीटर, और उसकी आज जो हम टाइप स्टडी करेंगे वो है ब्रोक फील्ड विस्कोमीटर। ब्रोक फील्ड विस्कोमीटर अगर हम सबसे पहले इसकी देखें कंपोजिशन, तो इसके टॉप पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जिसके टॉप पे हमारे पास कंट्रोल पैनल और उसकी के साइड पे हमारे पास डिस्प्ले, और इसी के अंदर हमारे पास या रोटर या फिर हमारे मोटर लगी होती है जो रोटेट कराती है शाफ्ट या स्पेंडल को। डिफरेंट विस्कोमीटर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बाज़ विस्कोमीटर हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास जो शाफ्ट है वो मूव करती है और जो स्पेंडल है वो रिमेन फिक्स्ड होता है, और बाज़ हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास स्पेंडल मूव करता है लेकिन शाफ्ट फिक्स्ड होती है। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है वो इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसमें हमारे पास कंट्रोल पैनल, डिस्प्ले और मोटर वगैरह आती है, फिर हमारे पास शाफ्ट और लास्ट पे हमारे पास स्पेंडल अटैच होता है। ये सारा जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं ये एक स्टैंड के ज़रिए अटैच होते हैं, और स्टैंड के एक साइड पे हमारे पास नॉब लगी होती है जिससे हम एडजस्टमेंट करते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और लास्ट स्टैंड के लास्ट पे हमारे पास सिंपल प्लेस होता है जिसमें हम स्पेंडल को फिक्स करते हैं। तो इस वर्किंग किस तरह होती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने करना है टर्न ऑन विस्कोमीटर। जो हमारे पास स्क्रीन होगी उस पर लाइट शो हो जाएगी कि हमारा जो विस्कोमीटर है वो ऑन हो गया। फिर हमारे पास सिलेक्शन ऑफ स्पेंडल होती है, सिलेक्शन ऑफ स्पेंडल एंड अटैच स्पेंडल टू विस्कोमीटर। हमने सूटेबल स्पेंडल्स का सेलेक्ट करना, हमारे पास डिफरेंट साइज़ के अवेलेबल होते हैं, 5 डिफरेंट साइज़ होते हैं स्पेंडल के। तो हमने सूटेबल साइज़ सेलेक्ट करना है अपनी प्रिपरेशन जो हमने जिसकी विस्कोसिटी मालूम करनी है उस हिसाब से। फिर एडजस्ट स्पीड करनी है। स्टार्ट करने से पहले हमने स्पीड उसकी एडजस्ट करनी है इन रोटेशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। उसके बाद हमने जो स्पेंडल होगा उसको प्लेस करना है सैंपल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमने प्लेस किया सैंपल के अंदर स्पेंडल। फिर हमने स्टार्ट करना है विस्कोमीटर को, और हमारे पास डिस्प्ले जो होगा उससे हम रीडिंग नोट कर लेंगे। फिर हमारे पास कुछ प्रिकॉशन आती हैं। स्पेंडल शुड बी इमर्स्ड इन अ सैंपल। जो हमने स्पेंडल यूज़ किया है वो कम्प्लीटली लिक्विड के अंदर इमर्स्ड होना चाहिए, मतलब कि उसका कोई भी पार्ट जो हमने जिस भी लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम करनी है उससे बाहर नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास जो स्पेंडल है वो डू नॉट टच विद वॉल ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में हमने सैंपल प्लेस किया होगा जो हमारे पास स्पेंडल होगा वो उसकी वॉल के साथ टच नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास डिफरेंट इंडिकेशन आती हैं जो हम डिस्प्ले पे हमें शो होती हैं। जो सबसे पहले हमारे पास आता है इफ़ द परसेंटेज वैल्यू इज़ लेस देन 10% देन वो यूज़ लार्ज स्पेंडल एंड इंक्रीज स्पीड। अगर जो हमारे पास डिस्प्ले है उसमें हमारे पास जो परसेंटेज वैल्यू शो हो रही है वो लेस देन 10% है तो हम लार्ज स्पेंडल यूज़ करेंगे और उसकी इंक्रीज़ करेंगे स्पीड, उसकी स्पीड को भी इंक्रीज़ करेंगे। ये डिफरेंट इंडिकेशन होती हैं जो हम ब्रोक फील्ड विस्कोमीटर इस्तेमाल करने में देखते हैं। फिर सेकंड हमारे पास आती है इफ़ द परसेंटेज वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 100%। जो हमने डिस्प्ले पे अगर परसेंटेज वैल्यू जिस भी लिक्विड की हम विस्कोसिटी मालूम करें उसकी परसेंटेज वैल्यू 100% से बढ़ रही है तो हम जो स्पेंडल का साइज़ होगा वो रिड्यूस करेंगे और उसकी जो स्पीड होगी उसको भी रिड्यूस करेंगे। थर्ड पे हमारे पास आती है कि जो हमारे पास डिस्प्ले है उसमें अगर हमारे पास ई शो हो रहा है तो मीन कि हम जो सैंपल यूज़ कर रहे हैं, जिस सैंपल की हमने विस्कोसिटी मालूम करनी है वो बहुत ज़्यादा विस्कस है। जो स्पेंडल हमने यूज़ किया हुआ है वो उसको रोटेट नहीं करवा रहा, वो उसके अंदर रोटेशन नहीं दे रहा। तो इसका मतलब होगा कि हम स्पेंडल का साइज़ जो है वो चेंज करें। जो हमारे पास डिफरेंट साइज़ में हमारे पास स्पेंडल अवेलेबल होते हैं उनमें से हमने कोई स्पेंडल यूज़ करना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था ब्रोक फील्ड विस्कोमीटर। इसमें हमने इसकी कंपोजिशन को देखा, वर्किंग प्रोसीजर, प्रिकॉशन एंड इंडिकेशन। होप्स कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।